हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 3 पे। राइट, तो थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 3 में कल के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, देख रहे हैं क्या हुआ? थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आ गया। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आइसोकोरिक या आइसोथर्मल पढ़ा था हमने। आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इट मींस डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। क्या होता है? डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 था, यानी कि हमने कहा था कि डेल्टा टी का मान कितना था? इसमें 0 था, यानी कि कहा जाए तो इनिशियल टेम्परेचर किसके बराबर था? फाइनल टेम्परेचर के बराबर था। होता है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 0। यू इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर। ये था ना हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी मान हमने क्या कहा था? 0 कहा था। आई बात समझ में? ये चीज हमने पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाता है। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने, और हमने एक वर्क डन बाय द गैस पढ़ा था हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्या था? 2.303 लॉग 2.303 लॉग क्या था जी? लॉग 2.303 एनआरटी है ना जी, पहले एनआरटी था। 2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1। ये फॉर्मूला है क्या? V2 by V1 था या V1 by V2 था? दैट इज V2 by V1। V2 यहाँ पे क्या है? फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है जी? इनिशियल वॉल्यूम। ये पढ़े थे हम लोगों ने, तो दैट वाज द कांसेप्ट ओवर हियर। तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0, इनिशियल टेंपरेचर इक्वल्स टू क्या हो गया? फाइनल टेंपरेचर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे हुआ 2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1 हो जाएगा। कोई डाउट अप टू हियर? नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द डेल्टा T इक्वल्स टू 0, T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल। यहाँ पे दिस वाज द फार्मूला ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। है या नहीं है? यही चीज हमने देखा था। आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड केस, दैट इज नोन एज द सेकंड केस में दैट इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जी? आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए, ये तो हमने पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? क्या होता है ये आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी? such process in which the volume is constant. We get such process in which volume of gas is constant is called volume of gas. Such process in which volume of gas is constant is called आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सच प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आई बस समझ में? इट मींस, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मींस डेल्टा V का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। दिस इज डेल्टा V। What is delta V? That is a delta V is equals to V final minus V initial, that is equals to 0. It means the final volume that is equals to क्या आ जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जो इनिशियल है वो भी फाइनल होना चाहिए। दैट इज द कांसेप्ट ओवर हियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से V क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। V क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम जानते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस, क्या जी? फ्रॉम द आइडियल गैस से V इक्वल्स टू क्या हो गया? nRT होता है। V इक्वल्स टू क्या हो गया? nRT। अब जहाँ पे वॉल्यूम क्या है जी? कांस्टेंट है,
यानी कि P बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर बाई वी के बराबर है। यानी कि ये वैल्यू क्या हो गया जी, दैट इज जो कांस्टेंट है, ये तो n तो हमेशा कांस्टेंट है, r हमेशा कांस्टेंट होता है और v भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि P बाई टी जो है वो भी क्या है जी, कांस्टेंट है। तो प्रेशर जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, नहीं है क्या? प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है, गैल्व-जैक लॉ, पढ़ाया था हमने कुछ दिन पहले, है ना? व्हेन द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द गैल्व-जैक लॉ के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज दिस? सो दिस इज द नोन एज द गैल्व-जैक लॉ, है ना जी? गैल्व-जैक लॉ कहते हैं। तो जब गैस का वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है डेल्टा V का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा V का वैल्यू, डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, जो 0 के बराबर हो गया, V फाइनल इक्वल टू हो गया V इनिशियल। तो हम जानते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन से Pv इक्वल टू क्या होता है, nRT में n और r तो कांस्टेंट है ही, ऊपर हमने वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोल दिया है। यानी कि हम लिख सकते हैं ना P by T is equal to nR by V, P is equal to nRT बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा ना। तो P by T is equal to क्या हो गया, कांस्टेंट, दैट इज P by T is equal to कांस्टेंट। कौन सा लॉ कहलाता है, गैल्व-जैक लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है, दिस इज द नोन एज द गैल्व-जैक लॉ। छाप दीजिए इसको जल्दी से, पॉजिटिव समझ में आया आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिखिए, हेडिंग दीजिए, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, as we know that for आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। क्या कहते हैं जी, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि dv, यानी कि डेल्टा v का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। होता है या नहीं होता है, होता है। तो वर्क डन का जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, P इंटू dv या फिर P इंटू डेल्टा v, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना। दिस वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, 0। अरे बोलो, डेल्टा v का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो वर्क डन बाय इन आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना होता है, 0। वर्क डन कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इन केस ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस कितना होता है, 0, है ना जी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होना भी चाहिए। जब गैस में ना कोई एक्सपेंशन हुआ और ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ना कोई एक्सपेंशन हुआ ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ना कंप्रेस हुआ गैस ना फैला, एक्सपेंड भी नहीं किया, तो गैस पिस्टन हिला ही नहीं ना। वर्क डन कब होगा, जब पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर में, तभी जाके वर्क डन होगा। अभी वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, तो जो वॉल्यूम पहले था अभी वॉल्यूम बाद में भी है, यानी कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन होता तभी तो जाके पिस्टन मूव करता है ना सिलेंडर में। अरे हाँ यार, अभी सिलेंडर मूव ही नहीं किया, इसका मतलब उसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ गैस की वजह से, समझे। तो वर्क डन बाय द गैस इन केस ऑफ द कौन सा प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना होता है, 0 के बराबर होता है। आई बात समझ में। अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है। हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सिंपली वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसमें से हम कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके ओके, तो पहला ग्राफ हम खींचेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। क्या जी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अभी अभी हमने तुरंत देखा था, क्या क्या देखा था हमने कि P बाई टी का जो वैल्यू है वो क्या आया था अपने पास में, कांस्टेंट था। अरे था ना आइसोकोरिक प्रोसेस में, अभी तुरंत पढ़े ना गैल्व-जैक लॉ, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आगे आया कि नहीं आया,
अगर ये कांस्टेंट है कोई ना कोई चीज है, अगर यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है दैट इज द E इक्वल टू KT प्लस कितना हो गया 0, हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रेशर को हम y एक्सिस में रखते हैं और टेम्परेचर को x एक्सिस में रखते हैं तो ये क्या कहा जाएगा, ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू क्या आ गया mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अरे स्लोप क्या है m, व्हाट इज दिस हियर, वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, लिसन y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है यहाँ पे स्लोप, m क्या है स्लोप हो गया, जो कि स्लोप कांस्टेंट के बराबर आ गया। आई बात समझ में, जो स्लोप कांस्टेंट कितना है m बराबर nr/p, अभी पढ़े थे ना वहां से p इक्वल टू nrt में, ये स्लोप है हमारा nr/p जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या ये कांस्टेंट स्लोप है, और c का वैल्यू कितना है 0 है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ खींचूं, इसका जो ग्राफ खींचूंगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, कहां से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका, नहीं होगा क्या। तो अगर देखिए यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इट मींस P इक्वल टू क्या हो गया KT प्लस 0, K इज अ कांस्टेंट हियर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है m nr/v के बराबर हो गया। आई बात समझ में, दिस इज अ t और यहाँ पे हो गया 0, 0 रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, और ये कहां से पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो दिस इज अ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। आई बात समझ में, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ग्राफ हम लिखते हैं, पहले आप इसको छाप दीजिए, ओके छाप दीजिए गाइस, तो गाइस अब दूसरा इसमें ग्राफ होगा, इसमें दूसरा ग्राफ होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। पहला था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, दूसरा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, मतलब कि इधर लेना है अपने को वॉल्यूम और इधर लेना है अपने को टेम्परेचर एक्स एक्सिस में। हम पहले ही जानते हैं ये कौन सा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे ये वाला ग्राफ हो जाएगा, नहीं होगा क्या, ये हो गया आपका इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ आ गया अपने पास, कोई डाउट अप टू है नहीं होना चाहिए। दूसरा ग्राफ ये हो गया, तीसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ, ये क्या है जी वॉल्यूम है और ये क्या है जी प्रेशर है। तो इस केस में हम जानते हैं कि वॉल्यूम के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपली ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो प्रेशर के बढ़ने से भी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रेशर के भी बढ़ने से वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में, तो प्रेशर यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था ना, प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो प्रेशर बढ़ा भी देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में भी V इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, कोई डाउट अप टू है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या आता है उसमें कुछ कुछ पूछ देता है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसमें कितना हीट रिलीज कितना होगा, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, है कि नहीं, ये सब चीजें पूछ दिया जाता है। तो पहले आप ग्राफ को छाप दीजिए फिर हम इसमें पढ़ते हैं कुछ अगला चीजें, कोई दिक्कत वाली बात। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने मेनली क्या पढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस इसमें कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसमें देख लिया, कोई डाउट अप टू है नहीं होना चाहिए, ओके छाप दीजिए। एक फार्मूला होता है इसमें कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V का मान 0 है, डेल्टा V का मान 0 है, पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा इसमें, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा n मोल के लिए F/2 × R × डेल्टा T
इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही फॉर्मूला होता है ना, F/2 एनर्जी nRT होता है ना, F/2 nRT। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है T1 से लेकर के T2 तक में। सो दिस इज द नोन एज द, ये क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। पढ़े थे ना कुछ दिन पहले, वो जो क्या कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nRT होता है ना। यहाँ पे T क्या हो गया, दैट इज नोन एज द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही हीट सप्लाई भी होगा। कितना होगा, हीट सप्लाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, हीट इज गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस एज हीट गिवन in isoporic process। heat given in isoporic process कितना है, that is the delta Q equals to, delta Q मतलब change in heat, delta Q क्या है, change in heat है यहाँ पे। तो delta Q equals to कितना आ जाएगा, that is equals to, delta Q equals to कितना आ जाएगा, that is equals to delta U, that is equals to, ये हो गया N into F/2, ये हो गया R delta T। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंसर्न, ठीक है। दिस इज द नोन एज द हीट गिवन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है, ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। इसको लिख दीजिए, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे। ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। जहाँ पे F क्या है, व्हाट इज F है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पढ़े थे हमने, अलग अलग गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता था, डायटॉमिक के लिए 5 होता था। अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन के लिए हमने अलग अलग देखा था, हाँ या ना, वैल्यू को ध्यान रखिएगा। तो गिवन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U, दैट इज इक्वल्स टू N, ठीक है, ये हो गया इनटू F/2 R इनटू डेल्टा T। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, पॉजिटिव। आइसोबैरिक प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए, तो पहले हमने आइसोथर्मल पढ़ा था, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। अब क्या बच गया, प्रेशर। क्या बच गया, प्रेशर। तो सच प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, द नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए, सच प्रोसेस in which pressure of the gas is constant is called isobaric process। क्या कहते हैं उसको, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस का प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। It means that you can see the pressure of gas, pressure equals to क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ गया, यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। P क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, from the ideal gas equation PV is equals to क्या होता है, nRT। PV equals to क्या होता है, nRT के बराबर होता है। तो PV equals to क्या होता है, nRT के बराबर होता है ना। हमको इसमें क्या चाहिए, व्हाट इज दिस, ये हमको चाहिए। अब इसमें देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, nRT में कौन कौन पैरामीटर कांस्टेंट है। नॉर्मली हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज a यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, ओके। एंड राइट नाउ हियर द प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं है क्या। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, V/T, क्या जी, V/T, दैट इज nR/T। देखो क्या, V/T, nR/T। Normally here the pressure and N and R, this value is a constant, so this is the constant value here। क्या कहते हैं इसको, constant value है यहाँ पे। अगर बोला जाए तो V/T का जो मान है वो किसके बराबर है जी, ये क्या है जी, कांस्टेंट के बराबर है। किसके बराबर है, कांस्टेंट के
बराबर है, तो v बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। v बाई टी क्या है, कांस्टेंट है, नहीं हो गया, देखो ना एन आर कांस्टेंट है, अब प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि कहा जाए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। व्हाट इज दिस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का कौन सा नियम है, दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ, क्या कहते हैं इसको, अरे ये होता है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द चार्ल्स लॉ के बराबर होता है, चार्ल्स लॉ के बराबर है, कोई डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए। तो सच प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, सच प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइसोबारिक प्रोसेस। और प्रेशर के कांस्टेंट होने के वजह से हम आइडियल गैस इक्वेशन से हमने देखा है कि PV = nRT में ये जो V by T का वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट आ गया। इट मींस द V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज होगा, होना भी है। अरे भाई जैसे अगर गैस के सिलेंडर है और वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, सिलेंडर ब्लास्ट भी तो वैसे ही करता है कि जैसे ही टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ा तो क्या हो गया, ये सिलेंडर हीट होना स्टार्ट होगा, तो गैस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ाएगा तो क्या होगा, अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स था 15 केजी 20 केजी व्हाटएवर जो भी वॉल्यूम है उसका, अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ सिलेंडर क्या करेगा, स्पेस चाहिए उसको, स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए गैस को सिलेंडर में, पर स्पेस तो है ही नहीं, तो क्या करेगा वो फट जाएगा, है ना, इसीलिए गैस ब्लास्ट करता है। दिस इज द प्रोसेस, है ना जी, आइसोबारिक प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में। क्लियर है पूरी बातें, तो दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर, दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। और दिस so now क्या जी, इंडिकेटर डायग्राम, क्या जी, इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम खींचने जा रहे हैं वो ग्राफ होगा हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। चूंकि हम जानते हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम क्या जानते हैं, प्रेशर जो है वो किसके बराबर है जी, कांस्टेंट के बराबर है। प्रेशर किसके है, कांस्टेंट है। इट मींस अगर मैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर करूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींचूं, तो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, नहीं आएगा क्या, क्योंकि कांस्टेंट है। T बराबर क्या है, कांस्टेंट, और y एक्सिस पे प्रेशर दिया है तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ये हो गया P = कांस्टेंट का ग्राफ बन गया यहाँ पे पहला। ठीक है, अगर मैं दूसरा ड्रॉ करूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, भाई वॉल्यूम के बढ़ने से क्या, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या गैस के प्रेशर में कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा इस वाले केस में स्पेशली, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, सॉरी हाँ, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो एक ग्राफ तो ये भी बनेगा, नहीं बनेगा, प्रेशर इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो है इसमें इधर देखिए तो दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, ओके चलो साफ दो पहले, साफ दीजिए पहले। तीसरा है गाइस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, क्या जी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, अभी अभी तुरंत पढ़ा था हमने, V by T का वैल्यू क्या होता है इस केस में, कांस्टेंट के बराबर होता है, नहीं होता है क्या, तो V = जो आ गया कोई भी कांस्टेंट है इनटू आ गया T प्लस में आ गया 0। अगर मैं y एक्सिस में वॉल्यूम को रखता हूं और x एक्सिस में टेम्परेचर को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, m स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये c को, यानी कि ये y =
स्टेट mx प्लस सी जो है स्ट्रेट लाइन को ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्राफ कहाँ से जी ओरिजिन से पास करेगा विद स्लोप k दैट इज ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया टेम्परेचर का कर्व और ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ दिस एंगल इज द थीटा और स्लोप जो आ गया अपने पास में दैट इज इक्वल टू k या k बराबर क्या हो गया nr/p क्या आ गया जी क्या आ गया स्लोप nr/p के बराबर कोई डाउट अप टू हियर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए तो दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के लिए ये कांसेप्ट हो गया यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अंडरस्टैंड साथ दीजिए इसको क्विकली गाइस अब जो है हमारा ये तो हमने पढ़े थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब आइसोबारिक प्रोसेस में हम चाहते क्या है वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या चाहते हैं वर्क डन तो देखिए जी वर्क डन बाय गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो है वर्क डन बाय गैस कितना होगा आइसोबारिक प्रोसेस हम जानते हैं एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है PdV W इक्वल टू क्या होता है PdV और यहाँ पे इस केस में ऑलरेडी गैस का प्रेशर क्या है कांस्टेंट है गैस का प्रेशर कांस्टेंट है ये P तो हो गया कांस्टेंट और व्हाट इज D ये dV क्या हो गया ये आ गया V फाइनल माइनस V इनिशियल V फाइनल माइनस V initial what is it P into delta V that is equals to NR PV equals to आइडियल गैस से क्या होता है NR delta T that is equals to delta T होगा कि नहीं होगा तो वर्क डन बाय द गैस जो आ गया अपने पास में एक फार्मूला आ गया P V final minus V initial आइसोबारिक प्रोसेस that is equals to यहाँ पे हो गया NR ये क्या हो गया T final minus T initial होगा कि नहीं होगा so this is the work done by the gas in isobaric process क्लियर है पूरी बातें ध्यान रखिएगा तो यहां से छाप दीजिए पहले वर्क डन बाय द गैस का फार्मूला मेन फार्मूला यही है ठीक है P into delta V that is equals to NR delta T ओके हो गया सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा दैट इज n गुने f/2 n गुने f/2 ये क्या होता है r into delta t होता है ना तो दिस इज द फार्मूला n into f/2 r into delta t ये फार्मूला आता है चेंज इंटरनल एनर्जी का ये r into delta t क्या पढ़े हैं अभी हम लोगों ने p into delta v ये हो जाएगा n into f/v2 ये कितना आ जाएगा p into delta v भी बोल सकते हैं ये फार्मूला भी आप इंटरनल एनर्जी का लगा सकते हैं एक फार्मूला ये होता है एक फार्मूला अभी मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे ये होता है ncv delta t क्या फार्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का दैट इज इक्वल टू द ncv delta t ठीक है ncv delta t जहां पे cv क्या है जी हीट कैपेसिटी क्या है जी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस में है ना तो ये हो गया हमारा दैट इज इक्वल टू द देखो यहाँ पे ncv delta t ये हो गया जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये फार्मूला आ गया अपने पास कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए तो अब आइसोबारिक प्रोसेस में हीट कितना दिया जाता है एक जो फार्मूला है जो VVI फार्मूला इस चैप्टर का वो है कि हीट गिवन इन आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस में कितना हीट दिया जाता है हीट गिवन इन आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट इज हीट गिवन इन आइसोबारिक प्रोसेस तो यहाँ पे डेल्टा Q बराबर जो फार्मूला होता है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस
क्या आ जाएगा, दैट इज डी डब्ल्यू। क्या आ जाता है डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू भी कहते हैं उसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, दिस इज द फार्मूला, इसको कहते हैं। आगे जाकर के हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन आता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो दिख रहा है क्या नीचे वीडियो में? ओके, ये दिख रहा है, ओके फाइन, लिख दीजिए इसको। ओके, साफ दीजिए इसको गाइस। सो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अभी पढ़े ना फॉर्मूला, क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये पढ़े ना। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जो आ गया, डेल्टा यू क्या है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन, अभी तुरंत पढ़े ना, क्या था, n इंटू एफ बाई टू, n इंटू एफ बाई टू, अभी पढ़े r इंटू डेल्टा टी, r इंटू डेल्टा टी, अरे पढ़े सॉरी, ये dw है यहाँ पे, दैट इज चेंज इन वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन का फार्मूला कितना आता है, p इंटू डेल्टा v, यही फार्मूला आता है ना, p इंटू डेल्टा v हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। या इसी फार्मूला को हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं, n इंटू एफ बाई टू आर टी होगा ना, क्या हो गया, n इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी, अब प्लस कितना हो गया, p डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं, n r डेल्टा टी, n r डेल्टा टी। यानी कि यहाँ से एक फार्मूला आ गया अपने पास में, चेक करो इधर, देखो यहाँ पे n r डेल्टा टी, n r डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, n r डेल्टा टी कितना हो गया, 1 प्लस f बाई टू, क्या हो जाएगा, 1 प्लस f बाई टू आ गया, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एक यानी कि हीट गिवन का एक फार्मूला आ गया अपने पास में, ठीक है। एक फार्मूला तो जनरली ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से एक दूसरा फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में ये हो गया। कोई दिक्कत, इफ द टेम्परेचर इज गिवन, इफ द वॉल्यूम इज, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में अगर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, बहुत चेंज इन वॉल्यूम के केस में निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो। अगर सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पता है आपको तो ये फार्मूला लगा दो। कोई दिक्कत, मैंने क्या कहा, अगर गैस का इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा दो। अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ nr डेल्टा टी के टर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा दो। कोई दिक्कत, इसको लगा करके फिर फाइंड आउट कर लीजिए। कोई डाउट? ओके, साफ दीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है गाइस, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंप्लीट देखें इसको, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें आप, ठीक है। चलिए, ओके।